गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग संविधान के विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की जो संख्या है वो है 12। पूछा जाता है कि जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, अर्थात 26 जनवरी 1950 को कुल अनुसूचियों की संख्या 8 बताई गई और 8 है भी, अर्थात मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है, अनुसूचियां, यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 बताई गई और वर्तमान में कितनी है? 12। तो 12 अनुसूचियां हैं। हम चर्चा करेंगे एक एक अनुसूचियों की कि कौन कौन सी अनुसूची और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहली जो अनुसूची है प्रथम अनुसूची, इसमें जो है भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब भारत के राज्य अर्थात 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। यदि किसी भी राज्य की संख्या बढ़ती है या घटती है तो पहली अनुसूची में उसका उल्लेख होगा। तो पहली अनुसूची में क्या होगा कि इसमें है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। क्या क्या आपको याद रखना है? याद ये रखना है कि अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर था वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, और उससे जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो पहली अनुसूची में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, इसका उल्लेख है पहली अनुसूची में। इसी तरह आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 घटनाएं हुई। एक तो किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया यानी जम्मू कश्मीर, और दूसरा हम लोग देखते हैं लद्दाख तो है ही है, दूसरा हम देखते हैं कि 26 जनवरी 2020 को ये क्या बना? ये आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव। दूसरा अनुसूची हम लोग चलते हैं, पहली अनुसूची के बाद दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में देखिए, आप लोगों को अनुसूचियां बिल्कुल याद करना। दूसरी अनुसूची में इसमें क्या है? वेतन, पेंशन और भत्ता। वेतन, पेंशन, भत्ता। कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन सर्वाधिक है। उनको 5 लाख रुपए मिलता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। उपराष्ट्रपति को 4 लाख वेतन मिलते हैं और राज्यपाल को 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
2,80,000 वेतन दिए जाते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ है। इसमें नोट करके आपको लिखना है कि किसके शपथ का उल्लेख नहीं है। वो हैं आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और राज्यपाल। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। तो 3 अनुसूचियां आपके सामने हो गई। चौथी अनुसूची जो है, यानी जो चौथी अनुसूची है वो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची, इसमें है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती हैं। यानी जो अधिकतम है वो कितने हो सकते हैं? 250। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो है वो 245 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 245 है। ये भी कहा जाता है कि 230 और 20, 230 जो है वो आपके निर्वाचित होते हैं, ये राज्यों से हैं, और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये किस अनुसूची का विषय है? चौथी अनुसूची का। पांचवी अनुसूची, इसमें क्या है? अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, कहने का तात्पर्य है कि जहां जनजातियों की संख्या अधिक है ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया घोषित कर देते हैं। कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। फिर है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कुछ विशेष जनजातियों के बारे में है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी इन जनजातियों के बारे में विशेष प्रशासन का हो तो उससे संबंधित जो है उपबंध किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है संघ सूची। संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं। संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क, उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, आंतरिक से संबंधित है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, नागरिकता है, तो ये संघ सूची के विषय हैं। दूसरा जो है वो है राज्य सूची।
इस राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय। राज्य सूची में जैसे मनोरंजन कर, कृषि कर, ये आपके रेलवे पुलिस, ये आपके राज्य सूची में का विषय। लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, ये आपके राज्य सूची का विषय। और तीसरा जो है वो है समवर्ती सूची, समवर्ती। इसमें 52 विषय हैं, 52। कौन कौन से हैं इसमें समवर्ती सूची में? 52 विषय में, 52 विषय में आपके हैं जो आना है परीक्षा में, वो है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। उसके बाद बाट, माप तौल, वन जीव संरक्षण, विवाह, तलाक और प्राथमिक शिक्षा। ये आपका जो है वो 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है उसमें इसका उल्लेख है। फिर आता है आपका 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख। भाषा से तात्पर्य ऐसा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में उनकी संख्या जो है वो 22 है, यानी वर्तमान में जो है 22 भाषा हैं। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या इसमें याद करना है आपको? एक आप जानते हैं कि जो है 15वां भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया था। फिर 16, 17, 18 ये जो भाषा है वो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी ये जोड़ा गया था। वैसे नमक याद कर लो तभी याद हो जाता है। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। 19, 20, 21 और 22 वह भाषा जो है 92वें संविधान संशोधन ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भाषा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच है। 343 में आपके संघ की भाषा है। भाषा से बीजी खेर का नाम आपने सुना होगा, राजभाषा आयोग के। 348 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा, अक्सर जो है ये कहा गया था कि अंग्रेजी में ही सुनवाई होगी। 350 बी में कहा गया था कि ये जो अल्पसंख्यक हैं वो भी जो है अपनी स्थानीय भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा जो है वो आपके 8वीं अनुसूची का विषय है।
शास्त्रीय भाषा जो कहा जाता है, शास्त्रीय लैंग्वेज, उन भाषाओं में आपके आ जाता है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिया। तो ये जो आपके हैं ये शास्त्रीय लैंग्वेज कहलाते हैं। आज मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।